बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक पुरानी चीज जरूर कहूँगा, आज से करीब 15-16 साल पहले एक ऐसे मौका हमको मिला था आगरा में शो देखने का। और दोस्तों उस समय मेरी टीम सिल्वर था उस समय, और बहुत लिमिट सीट हमको मिली थी। और उस लिमिट सीट में मेरी टीम से 4 लोग गए थे, केवल 4 लोग गए थे। और वो 4 लोग इस बिजनेस में डायमंड एंड एरो है, पंडित जी का भी एक नाम है। जैसा मौका आज आप लोगों को फिर मिला हुआ है। मैं याद कर रहा था बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही ग्रेट लीडर्स थे जिनकी जिंदगी को देख के हमें बहुत बड़ा योगदान मिला। और आज दोस्तों हम बहुत किस्मत वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में कंपनी के द्वारा, हमारे ग्रेट सीनियर्स के द्वारा हमें ऐसा मौका मिला कि हमारी जिंदगी में यू टर्न आ सकता है। ऐसे ही मौका जब मुझे वहां मिला तो वहां 4 लोग थे, 4 लोग मात्र गए थे, तो मैं इस बिजनेस में आज बरकरी हूँ। दोस्तों आज आप कई ऐसे लीडर हैं जिनकी टीम से 20 लोग बैठे होंगे, 50 लोग बैठे होंगे, 100 लोग बैठे होंगे। मतलब आने वाले 3 साल के अंदर आप इस बिजनेस में बरकरी से ही बड़ी पोस्ट ले सकते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है। मैं अपना टेस्टिमनी बहुत शॉर्ट में नहीं दे सकता हूँ अभी फिलहाल कि इस बिजनेस में जब मैं आया था तो 1500 रुपए की मैं नौकरी करता था, और आज इस बिजनेस में 5 करोड़ से ज्यादा की नौकरी हूँ। जिंदगी बदल सकती है। विश्वास रखना पड़ेगा कि ऐसा सिस्टम एक ऐसी कंपनी है जो गरीबी को आपके जीवन से गरीबी हटा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लास्ट लेसन मेरा आप लोग केवल यही है कि आप अपनी क्या वैल्यू लगाते हैं। आप अपनी क्या वैल्यू लगाते हैं। अगर आपने अपनी वैल्यू सही नहीं लगाई तो बाहर आपको कौड़ी के दाम में बेचने के लिए लोग कंपनियां खड़ी हैं। आप सही जगह में हो, सही कंपनी में हो, सही अपलाइन के साथ हो, सही सिस्टम में हो, लेकिन आपने अपनी वैल्यू क्या लगाई, क्योंकि कारण है कि सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ वो सारी चीजें आप लोगों ने देख ली, समझ ली, वो सबसे गोल्डन मौका जो आपके लाइफ में था वो आपको मिल गया, लेकिन आपने अपनी वैल्यू क्या लगाई है ये आपको तय करना है, हम नहीं करेंगे। जब आप ये तय करते हैं तभी आपके बिजनेस से बड़ा इनकम या बड़ी जो कहना चाहिए अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी मौका मुझे मिला था, मैंने अपनी वैल्यू लगाई। एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बता दूं। एक राजा था, वो बहुत कला प्रेमी था, बहुत सारी कला उसको आती थी और वो कलाकारों को बहुत सम्मान देता था। एक बार उसके राज्य में एक मूर्ति बनाने वाला आता है और 3 मूर्ति उसको दिखाता है। राजा बहुत शौकीन था कला का, तीनों मूर्ति सेम रहती है, साइज भी सेम रहता है, कलर भी सेम रहता है, संगमरमर की मूर्ति रहती है। तो वो राजा बोलता है कि उसको बहुत पसंद आती है। राजा बोलता है इसकी क्या वैल्यू है। वो एक मूर्ति को पहले रखता है और बोलता है इसकी वैल्यू 1 स्वर्ण मुद्रा है। फिर दूसरी मूर्ति को सामने रखता है और वो बोलता है कि इसकी 100 स्वर्ण मुद्रा है। फिर तीसरी मूर्ति को रखता है, बोलते इसकी क्या वैल्यू है, तो बोलते इसकी वैल्यू 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा है। तो राजा पूछता है कि जब तीनों मूर्ति सेम है, संगमरमर की बनी है, वेट भी सेम है, कलर भी सेम है, जब सब कुछ सेम है तो ये 3 अलग अलग रेट क्यों है। तो वो जो सरकार रहता है बोलता है राजा साहब यही चीज अगर आप मुझे बता दोगे ना कि अलग अलग वैल्यू क्यों है इसका, तो वही मैं आपको मूर्ति बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। अब राजा को बात बड़ी वो लगती है, वो सब अपने जितने मंत्री को बुलाता है, बोलता है देखो ऐसी क्या बात है इसमें कि अगर ये इसका रीजन अगर मैं इसको नहीं बता पाया और ये मूर्ति अगर मेरा बंदा बिना बेचे चला गया तो सारे संसार में मेरा अपमान हुआ कि ये तो बड़ा ही कलाकार राजा था, ये तो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली था, लेकिन उसने ये नहीं बता पाया कि मूर्ति का रेट अलग अलग क्यों है और बिना खरीदे ये बंदा मेरे को बिना बेचे यहाँ से चला जाएगा तो वैल्यू भी क्या रह जाएगी। बहुत चिंतित हो जाता है। तो सिर्फ उसको बोलता है एक काम करिए 3 मूर्तियां आप रात भर रख लीजिए, कल सुबह मैं आऊंगा और कल सुबह अगर आपने इसका वैल्यू क्यों ऐसा अगर बता दिया रीजन तो मूर्ति आपकी, और नहीं तो मैं बिना बेचे इस मूर्ति को ले जाऊंगा। अब राजा बड़ा बेचैन हो जाता है, पूरे मंत्रिमंडल आसपास के जितने गांव के बुद्धिमान जीव रहते हैं, सरकार रहते हैं, सबको बुलाता है, सब देखते हैं, इनको समझ में नहीं आता कैसा क्यों है। फाइनली राजा की जो वाइफ थी वो बहुत समझदार थी, काफी इंटेलिजेंट थी,
जब उसको एक बात पता चलती है, आधी रात हो जाती है, जब उसको एक बात पता चलती है तो बोलती है काम का मूर्ति को लेके भेजो। तो मूर्ति उनके पास भेजा जाता है। रानी मूर्ति को बहुत गौर से देखती है और गौर से देखने के बाद उसको उसके कान में एक छिद्र दिखता है, बहुत बारीक छिद्र मूर्ति के। तो वो क्या करती है, स्वर्ण की एक वो होती है रस्सी, उसे कान में डालती है। तो जो पहले मूर्ति के कान में डालती है तो वो किस कान से डालती है, दूसरे कान से वो स्वर्ण की जो धागो रहती है धागो निकल जाता है। फिर वो दूसरे मूर्ति में वैसी डालती है कान से, तो वो धागा जो यहाँ से डालती है वो उसके मुंह से निकलता है। तीसरे मूर्ति में फिर कान से डालती है तो धागा का जो रहता है वो उसके दिल से निकलता है। तब वो समझ जाती है, बोलती है और राजा से बात करती है और बोलती कल जब वो आएगा मूर्तिकार को बताना। सूर्य मूर्तिकार आता है, दूसरा राजा साहब आपको पता चला इसकी वैल्यू तो अलग अलग है। तब वो रानी जवाब देती है, बोलती है इस मूर्ति में जो छिद्र है कान में, इसके एक कान से डालो तो दूसरे कान से तार निकल जाता है। मतलब समाज में कुछ ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं जो अच्छी जगह में बैठते भी हैं, अच्छी बातें सुनते भी हैं, अच्छी जगह में जाते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाते क्योंकि वो एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। उसके बाद दूसरी मूर्ति के बारे में बोलते हैं एक कान से जब वो डालती है तो मुंह से निकलती है। तो बोलते हैं समाज के ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अच्छी जगह में रहते हैं, अच्छी बातें सुनते भी हैं, अच्छी बातें बोलते भी हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। तो इनका जो है, इनसे लोग खुश भी रहते हैं। तो जब इसके जो वैल्यू होती है वो 100 स्वर्ण मुद्रा होती है। फिर जब तीसरी मूर्ति की बात आती है जो बात कान में डालती है और दिल से तार निकलता है, तो बोलती समाज के ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उसी काम को करते भी हैं। मतलब आपका हेड, हार्ट और हेड, ये तीनों जब एक सीन में काम करता है, मतलब जो आप सोच रहे हो वही आप बोल रहे हो और वही तो आप कर्म कर रहे हो, उनकी वैल्यू संसार में सबसे ज्यादा होती है। वही बात है बिजनेस का डायमंड, वही लोग होते हैं बिजनेस का डायमंड। ये लोग वही सोचते हैं, वही बात करते हैं और वही काम करते हैं। मतलब इनका एक्शन भी सेम होता है, ये सोच रहे हैं वो भी सेम है, जो बोल रहे हैं वो भी सेम है और इनका कर्म भी जो है वो भी सेम फॉर्म में है। ये तीनों चीज यानी आपका सिर, आपका दिल और आपका हाथ जब एक सीन पे आ जाता है ना, आप इस बिजनेस में डायमंड लग जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज था। आज बहुत बड़ी पिक्चर आप लोगों ने देखी है, ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर्स आज आप लोगों ने यहाँ पर देखा है जो पूरे इंडिया में रोल मॉडल है। इनके जैसा बनने के लाखों लोग मरते हैं, आज आपके शहर में थे, आपके स्टेट में थे। विश्वास करिए और केवल इनकी बातें जो आपने सुनी है उसको एक्शन के अमल में लाइए। गारंटी दोस्तों इस बिजनेस में कि हमें डायमंड बनने में 3 साल लग जाए, लेकिन यहाँ ऐसे टैलेंटेड लोग बैठे हैं जो 1 साल